कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान की साथ ही बांटनी चाहिए। जीवन के कई बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों को दिल दुखी करते हैं। जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वो रोने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह सिर्फ बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। जो चीजें आसानी से समझ आ जाए उसे कहानी कहते हैं, और जो आसानी से समझ नहीं आते उसे जिंदगी कहते हैं। जिस घरों में भाइयों में प्रेम और बड़े को आदर की जाती है, वही भगवान का निवास होता है। हमेशा याद रखना, अभी के जमाने में तुम्हें गैरों से नहीं बल्कि अपने के पास रहने वाले से सावधान रहना है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर वापस आनी है, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। बुरे वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछते हैं, वरना हर कोई तो सबसे पहले औकात पूछते हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो खुद ही दर्द देंगे और फिर वही सामने से कहेंगे तुम खुश रहा करो। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके आप पर लागू कर देंगे। परेशान होने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता, समाधान पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि यहाँ कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि कोई दूसरा पोंछेगा तो वह सौदा जरूर करेगा। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहता है, वह लोग सारा दोष हालात पर छोड़ देता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वह रिश्ता होता है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कभी कभी आंसू इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि हम गुजरे हुए पलों को दोबारा याद कर लेते हैं। किसी को दुख मत दो, क्योंकि किसी को दुख देना भी एक कर्ज होता है जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। जिंदगी की रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखो कि दुश्मन भले ही आगे निकल जाए, लेकिन सच्चा दोस्त पीछे ना रह जाए।